दिल्ली के एक चिड़ियाघर में सितंबर 2025 में एक अफ्रीकन हाथी की मृत्यु हो जाती है। और इस हाथी की मृत्यु का जो मामला है, उसको ये माना जाता है कि ये एक वायरस से होता है, क्योंकि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बरेली से मंगाई जाती है। उसमें यह आशंका व्यक्त की जाती है कि इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है उसका नाम है EMCV। तो आज की हमारी चर्चा इसी वायरस यानी कि EMCV के ऊपर ही केंद्रित होगी। हम समझेंगे कि ये वायरस क्या है। चूंकि ये दुर्लभ मामला होता है, भारत के किसी भी जू में पाया गया ये पहला मामला था, तो हम समझेंगे इस वायरस के विषय में। साथ ही साथ हम कुछ तथ्य जानेंगे इस हाथी के विषय में, क्योंकि ये हाथी भी विशेष था। अब चलिए शुरुआत करते हैं। इस हाथी का नाम आप जान जाइए। इस हाथी का नाम क्या था? तो इस हाथी का नाम था शंकर। और ये नाम क्यों पड़ा ये भी आपको हम बताते हैं। तो शंकर की मृत्यु हो जाती है, खबर हमारी यही है, सितंबर 2025 में। शंकर हाथी के विषय में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। देखिए, साथी में कुछ कम खाने पीने का लक्षण सुबह के टाइम दिखाई दिया, फिर शाम तक होते होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि उससे पहले ऐसे लक्षण नहीं दिखाई दिए। सुबह लक्षण हल्के फुल्के दिखाई देना और शाम तक अचानक मृत्यु हो जाना। यानी कि सुबह 7:30-8 बजे के आसपास कुछ घटना घटित हुई और शाम को 8 बजे तक इस हाथी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा माना गया कि ये जो हाथी है, ये जिस जगह पर रखा गया था वहां पर रोडेंट्स का जो है वो मिनेस है, यानी कि रोडेंट्स का जो प्रकोप है उसकी वजह से, उस रोडेंट्स मतलब चूहे, और चूहों के प्रकोप की वजह से इस हाथी की मृत्यु हुई। अब इन दोनों घटनाओं का कैसे कनेक्शन है? तो देखिए, जू जो था, जो चिड़ियाघर जो था, अभी भी मौजूदा समय की भी अगर आप बात करें तो वो एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण 30 अगस्त से बंद था। लेकिन यहां पर जब हाथी ले आके रखा गया था, तो यह माना जा रहा है कि इन चूहों के माध्यम से ही जो वायरस है, यानी EMCV जो वायरस है, जिसका पूरा नाम है एनसेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस इसको बोलते हैं, वो फैलता है हाथी में और इस हाथी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, ये जो शंकर नाम का हाथी था, इसकी मृत्यु के पीछे ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि भारत के किसी भी जू में, किसी भी चिड़ियाघर में पाया गया ये पहला मामला था। अब ये हाथी शुरुआत में जब ये भारत लाया गया, बेसिकली ये भारत कहाँ से लाया गया? तो ये भारत लाया गया था जिम्बाब्वे से। और एक तरह का ये राजनयिक भेंट था, क्योंकि तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी, उनको राजनयिक भेंट के तौर पर दिया गया था। और इस हाथी को 1998 में भारत लाया गया था। शुरुआत में जब भारत में इसको लाया गया था 1998 में, तो इसको वयस्क होने तक, यानी कि किशोरावस्था को प्राप्त करने तक इसको कहाँ रखा गया? इसको हाथियों के साथ रखा गया। लेकिन फिर ये अफ्रीकन हाथी था, सामान्य हाथियों के साथ इसका व्यवहार कैसा होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। इसीलिए इसके एक साथी की डिमांड की जा रही थी, क्योंकि 1998 के बाद इसको कुछ समय जब गुजरा, तो 13 साल तक इसको एकांत में फिर रखने के लिए यहाँ वहां से उसको हटा लिया गया। अब एकांत में ये जब रहने लगा, तो एकांत में रहने की वजह से भी कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि एकांत जो होता है वो इस प्रकार के हाथियों के लिए वो भी बीमारी का घर होता है। यानी कि अगर लंबे समय तक ऐसे हाथी को एकांत में रखा जाए, चूंकि एक सोशल ये जीव होता है, सामाजिक प्राणी होता है, तो ये भी एक कारण होता है उसकी मृत्यु का। लेकिन यहां पर जो संभावना बताई गई है वो बताई गई है वायरस की, और उस वायरस का नाम क्या है? EMCV है। तो हमारी चर्चा मुख्य रूप से EMCV के ऊपर केंद्रित होगी। अब देखिए, ये जो हाथी था, इसको ये माना जाता है कि जब ये वायरस से ग्रसित होता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, एक तो शंकर अकेला रहा, तो उसको इस तरह से वो तैयार था कि वो बीमारियों के प्रति संवेदनशील पहले ही हो गया था। क्योंकि अकेले रहने से विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है, खान पान पर भी असर पड़ता है। अब ये जो वायरस है, ये किस प्रकार का वायरस है उस पर हम चर्चा करेंगे, एक एक करके थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। तो इसकी उम्र जो थी 29 वर्ष थी जब ये हाथी, इसकी मृत्यु हुई 98 में जिम्बाब्वे से ये लाया गया था। शंकर दयाल शर्मा जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको एक राजनयिक भेंट के तौर पर इसको जाना जाता है। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये इसका संक्षिप्त परिचय हुआ, लेकिन हमारी मुख्य चर्चा जो है वो EMCV बीमारी के ऊपर है, यानी कि एनसेफेलोमाइसोकार्डिटिस वायरस जो है इसके ऊपर है। देखिए, ये कैसा वायरस है? सबसे पहले तो ये जानिए, तो ये एक प्रकार का RNA वायरस है, RNA वायरस है। तो ये आप याद रखिएगा, इसकी कैटेगरी क्या है? ये RNA वायरस है। और RNA वायरस की प्रजातियों से ही ये फैलता है। ठीक। अब ये मुख्य रूप से किन चीजों को प्रभावित करता है? तो देखिए, ये मुख्य रूप से जो प्रभावित करेगा वो इंसेफेलोन। इंसेफेलोन मतलब क्या होता है? इंसेफेलोन का मतलब होता है
मस्तिष्क, ये सबसे पहले तो मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, यानी इसके नाम में ही ये शब्द है। तो इंसेफेलोन का मतलब होता है मस्तिष्क, यानी तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और दूसरा है माइकोकार्डियम, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है? तो मायोकार्डियम को भी प्रभावित करेगा, यानी कि मायोकार्डियम का मतलब होता है आपके हृदय को। ये जिस पर भी आघात करेगा तो ये हृदय को भी प्रभावित करेगा। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये मस्तिष्क और हृदय को प्रभावित करता है ये वायरस। और ये हृदय की जब मांसपेशियों में प्रवेश करेगा तो मांसपेशियों में प्रवेश करके ये फैल जाएगा, और फैलने के बाद वहां निस्संदेह या कोशिका विनाश का कारण बनता है, कोशिकाओं में सूजन का कारण बनता है। और ये बीमारी अचानक और बहुत तेजी से फैल भी सकती है, यानी कि एक्यूट भी हो सकती है, पैराक्यूट भी हो सकती है। यानी अधिकांश मामलों में मृत्यु से पहले लक्षण दिखाई नहीं देंगे। अब ईवीएमसी का मुख्य वाहक कौन होता है? ये बीमारी फैल गई, इस किस पर अटैक करेगी? मस्तिष्क पर करेगी और हृदय की मांसपेशियों पर करेगी। लेकिन ईएमसीवी का मुख्य वाहक कौन होता है? अब देखिए, वाहक वो होता है कि जिस पर ये वायरस होगा, जो इसको ले जाने का काम करेगा, कैरियर होगा, लेकिन वहां पर ये वायरस अपना असर नहीं दिखाता है। उसके माध्यम से जब दूसरे जंतुओं में पहुंचता है तो ये एक्टिव हो जाता है। अब इसके मुख्य वाहक जो होते हैं वो होते हैं चूहे और गिलहरियां होती हैं, यानी कि रोडेंट्स और स्क्वेरल्स इसके मुख्य वाहक होते हैं। तो चूहे और गिलहरियों के माध्यम से ये दूसरे जीवों में फैलता है, रोडेंट्स और स्क्वेरल्स के माध्यम से ये क्या करेगा? दूसरे जीवों में फैलेगा। अब देखिए, जिस जगह पर इसको रखा गया था, जिस चिड़ियाघर में इसको रखा गया था, वो उस चिड़ियाघर में जो भोजन होता है, जो हाथियों को खाने के लिए अगर भोजन दिया गया, वो भोजन अगर शेष रह गया, आमतौर पर इस वायरस को आप देखेंगे तो पिग्स में भी पाया जाता है, अन्य कई जानवरों में भी ये पाया जाता है, जैसे कि बड़ी बिल्लियां, बिग कैट्स हो गई, हाथी हो गई, उनको भी ये संक्रमित करता है। अब खुले जो इंक्लोजर होते हैं, जिन जगहों पर भोजन का अवशेष रह जाता है, उस अवशेष में जब चूहे वहां पर पहुंचेंगे और चूहों का जो मल मूत्र होता है किसी तरह से उस अवशेष में मिल जाएगा, और फिर उसी भोजन को जब हाथी ग्रहण करता है तब उसमें परक्यूट तरीके से, यानी कि लक्षण बिना दिखाई दिए उस हाथी की मृत्यु हो सकती है। यानी कि इसके मुख्य वाहक के तौर पर यहां पर चूहों की संभावना है। विशेष तौर पर जिस चिड़ियाघर में इसको रखा गया था, जिस जू में रखा गया था, वहां पर चूहों का प्रकोप काफी है। तो यहां पर इसके लिए चिंता इसलिए है क्योंकि ये बहुत दुर्लभ मामला है, और भारत के किसी भी चिड़ियाघर में ईएमसीवी का ये अनोखा मामला है, पहला मामला है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। तो ध्यान रखेंगे आप, ये आरएनए वायरस जो है उनकी प्रजातियों से ही ये फैलने का इसका काम होता है, इस रोग के फैलने का काम होता है। और साथ साथ इसके लिए चिंता इसलिए भी है क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार की अभी जो वैक्सीन है वो नहीं बनाई गई है, और इसमें विशिष्ट एंटीवायरल देके आप उसका इलाज कर सकते हैं, या ऐसा आप कहें कि उसके लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल बना लिया गया, वैक्सीन बनाने लगे, ऐसा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? विशिष्ट एंटीवायरल जब मौजूद नहीं है तो उसके उपचार के लिए सपोर्टिव उपचार ही आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप फ्लूइड थेरेपी अपना सकते हैं, या आप कार्डियक सपोर्ट दे सकते हैं। कहने का मतलब सपोर्टिव जो चीजें हो सकती हैं वही आप कर सकते हैं। जैसे जब कोविड फैला था, कोविड में जब वायरस का प्रकोप फैला, तो उसके लिए इमीडिएट वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। उसके लिए हम क्या करते थे? अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम तमाम उपाय करते थे। तो उसी तरह से जिसको हम सपोर्टिव कह सकते हैं, चीजें करना, सपोर्टिव उपचार करना, वही इसका एक कारगर उपाय है। तो ऐसे में सबसे जरूरी तो यह है कि ऐसे हाथियों की इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए, जैसा कि डिमांड पहले से हो रहा था, संरक्षणवादी ये कह रहे थे कि इस हाथी के लिए एक साथी होने की जरूरत है, उसकी डिमांड की जा रही थी। शंकर अकेला रहा काफी दिनों तक, तो एकांत यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को दूर किया जाए। ऐसे इस प्रकार के जीवों को अगर रखा जाए तो ऐसी सिचुएशन ना आने पाए, और साथ साथ ऐसी जगहों पर जहां पर कि खुले इनक्लोजर हैं, जहां की चूहों या रोडेंट्स के माध्यम से उनका भोजन विषाक्त होने की, उनके भोजन में वायरस के होने की संभावना होती है, तो इन चीजों को रोकने की जरूरत है। तो ये इसको रोकने का उपाय हो सकता था। तो याद रखिएगा, ईएमसीवी बीमारी जो है उसी की संभावना जताई जा रही है इस हाथी की मृत्यु के लिए, यानी शंकर हाथी की मृत्यु के लिए। अब एक सवाल आपके लिए है कि ईएमसीवी वायरस मुख्य रूप से किस जीव से फैलता है? पक्षियों से, बंदरों से, रोडेंट्स से, या मनुष्यों से? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।